नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले खुली हुई थी 28 फरवरी को, फिर उसको बंद करवा दिया गया। पहले ईरान के पास कोई और चारा नहीं था, उसने टोल लगाया। फिर यूएस मिलिट्री जाके खड़ी हो गई उसको रोक के उसके माउथ पे। अब मार्को रूबियो आज बोलते हैं कि इसको अब जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना। यूएई की लगातार बमबारी चल रही है तेहरान में। भारत में भारतीय प्रधानमंत्री ने बड़ी गोल्ड फॉरेन एक्सेस रिजर्व्स को बचाने की बात करी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भारत की तरफ मुड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट में भारत ही टारगेट है, क्योंकि चाइना के पास रिजर्व्स हैं, भारत के पास रिजर्व्स की कमी है। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान में इट डजंट मेक सेंस फॉर डियो गार्सिया में इतने सारे प्लेन्स खड़े हो। ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाज ए बहाना, लेकिन भारत के ऊपर टारगेट करना था। नाउ प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया है, क्योंकि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी को दोस्त बुलाता है तो पीठ पे खंजर जरूर मारेगा। आपको याद होना चाहिए 1969 में बिफोर दे स्टार्टेड द वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट 73 में जाके 72 में जाके शुरू हुआ। बिफोर दे स्टार्टेड द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, they called southern Vietnamese president as a friend, North Vietnam president as a friend। और तब जाके जब युद्ध शुरू हुआ, इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। 75 में जाके एंड हुआ, 65 में भी चल रहा था, लेकिन पीक पकड़ा 72 में। एंड व्हेन इट एंडेड, तब तक नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनाइट हो चुके थे। तब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उनको दोस्त बुलाया था। जिसको भी अमेरिकी प्रेसिडेंट दोस्त बुलाता है, क्योंकि ये लोग किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। मैंने यहाँ पे इनकी सोसाइटी में देखा, एंग्लो सैक्सन सोसाइटी में। मैं यूके में भी रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ। एंग्लो सैक्सन्स किसी के दोस्त नहीं बनते, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनका सारा रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होता है, और जिसको भी दोस्त बुलाते हैं उसकी पीठ में खंजर जरूर मारते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पता होना चाहिए इतिहास, कि जिन जिन को इन्होंने अपना दोस्त बुलाया है उसके पीठ में खंजर मारा है। भारत को कूटनीति से काम करना चाहिए। इतिहास कभी झूठ नहीं होता। इतिहास में लोग लोग चाहे कितना भी एक्टिंग कर ले, आपको इतिहास के अनुसार ही चलना पड़ेगा देश के लिए। लोग कितना भी एक्टिंग कर ले, जैसे कि मुसलमान रूलर्स पे आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते, वो पीठ में खंजर मारेगा ही, क्योंकि आप हिंदू हैं। ये मुगल तो कुछ होता नहीं है, बस ऐसे बना दिया, मुगल लिख दिया, मंगोल को मुगल लिख दिया, ये होता नहीं है। सबका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, ये अपने भाई बहन, अपने भाइयों के लिए भी पीठ में खंजर भोगते हैं। अगर ट्रम्प का कोई भाई होता तो उसके पीठ में भी खंजर वो भोगता था। इनका कोई सगा नहीं होता। जैसे मैं आपको किसी को बताया था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब मैं आपको स्पेसिफिक्स पे आता हूँ। देखिए, भारतीय नेवी फॉरवर्ड डिप्लॉयड है हॉर्मुज स्ट्रेट में, और कुछ भी बदमाशी होती है तो भारतीय नेवी इज रेडी। भारत इज ट्राइंग ऑल काइंड्स ऑफ मिसाइल्स MIRV रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, टू गेट इट रेडी, गेट इट इंडक्टेड एट ए वेरी फास्ट पेस। कोई 2027, 2028, 2029 का भी वेट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं वेट कर रहा है। स्टॉकिंग अपॉन एम्यूनिशन, वो जितना भी हो सकता है SU-30 पर ही फोकस करेगा भारत। भारत को फ्रांस के साथ डील हो या ना हो, कब आएगा प्लेन, कब नहीं आएगा, वी डोंट केयर, क्योंकि अभी तो भारत को जितने भी प्रोजेक्ट्स भारत के अमेरिका पे डिपेंडेंट है, सारे लेट चल रहे हैं। आपको मालूम ही है अपाचे में कितना डिले हुआ, आपको मालूम ही है कितना डिले हुआ बोइंग पोसाइडन के अब जो नए ऑर्डर्स दिए गए हैं। कंसिस्टेंटली डिले चल रहा है, और ऑर्डर्स कभी फुलफिल होने वाले नहीं है। F0404 इंजन को देख चुके हैं, 414 को इंजन देख चुके हैं। ये सारा अटकाया गया, और कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए राइट नाउ HAL के विरुद्ध। कहीं HAL कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, ये जांच होनी चाहिए 100%। इसरो के विरुद्ध तो आपको मालूम ही है NIA का एक्शन, और विसल ब्लोअर ने इसरो तमिलनाडु केरल में उसको डिस्क्लोज भी किया कि वहां से सीक्रेट्स बेचे गए हैं वहां से। और इसलिए कंसिस्टेंट फेलियर्स जो दिखे हैं भारत को,
वो इसीलिए दिखे हैं ताकि भारत ये सैटेलाइट्स लॉन्च न कर पाए बिफोर टाइम, समझे आप। और सबको मालूम है नाभिक की कंडीशन। सो इट्स ए वेरी डेंजरस टाइम। और प्रधानमंत्री का बोलने का मतलब ये भी है कि भारत शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड मिलिट्री हमेशा कंटिजेंसी पे काम करती है। दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एनी कंटिजेंसी। ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक के लिए तैयार करें। देन एनी कंटिजेंसी, वेदर द ईस्टर्न बॉर्डर और द वेस्टर्न बॉर्डर या ऑन द थ्रू द ओशन। लेकिन ओशन को प्रोटेक्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सडनली आपने देखा ये लोग इलेक्शंस में तो हार मान गया अमेरिका, तो कांग्रेचुलेट करता है तो मतलब हार मान गया। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो बॉर्डर बिल्डअप्स देख रहे हैं, अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स कमिंग हियर, दिस व्हाई दे शुड बी ऑपरेटिंग इन इंडियन ओशन रीजन, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। व्हाई दे शुड बी ऑपरेटिंग अंडर एनी ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। व्हाई फ्रांस हैज टू सेंड टाइगर हेलीकॉप्टर्स टू यूएई, लेकिन भारत और यूएई का अच्छा कोलैबोरेशन है। भारत इज हेल्पिंग यूएई आल्सो इन टैकलिंग टू दिस एरा। देखिए, कूटनीति में रियलिस्टिक चलता है। कूटनीति सटल नीति। कूट मीन्स कूट है, मीन्स कि यू कांट सी इट। तो भारत की कूटनीति बड़ी स्ट्रांग है। कूटनीति इज नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज द राजनीति, कि जो आप बातचीत करते हैं बात करते। कूटनीति होती है बिहाइंड द सीन विच यू कैन नॉट सी। कूटनीति गुप्तचर से भी चल सकती है, गुप्तचरी से भी चल सकती है। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो आई एम श्योर भारत ने इस सारी कंटिजेंसीज पे काम किया है, बिकॉज वी नो कि भारत के बेसिस सदर्न इंडियन ओशन रीजन में भी हैं, भारत के बेसिस अननोन लोकेशंस पर भी हैं जो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, और भारत के बेसिस ऑन द अदर साइड ऑल्सो भी हैं जो कि भारत ऑपरेट करता है। प्लस भारत के एसेट्स कैन ट्रेवल फार एंड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड इन एनी ओशन। तो वो सब है भारत के पास। बट एट द सेम टाइम जो भी आप देख रहे हैं बिल्डअप, वो बिल्डअप जो है हॉर्मुज स्ट्रेट का, दैट इज ए बिग थ्रेट टू इंडिया ऑन द मिलिट्री साइड। तो हम लोग किसी पे शक नहीं कर, सरप्राइज नहीं हो सकते, अरे ये भी हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का सबको मालूम ही है कैसे काम हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही बात करी थी कि जय जवान जय किसान। और उन्होंने बोला था भारत को कि थोड़ा आप लोग खर्चा कम करें, फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा व्यय ना होने दें। इवेंचुअली तो भारत को फॉरेन एक्सचेंज भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये क्राइसिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए लार्ज रीसेट, ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट। द ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट इज व्हाट द क्राइसिस ऑल अबाउट। तो ये जो रीसेट है वो तभी होगा जब अमेरिकन बेसेस यहाँ से जाएंगे। अमेरिका विल फोकस ओनली ऑन अमेरिकन शोर्स, अमेरिका विल फोकस ओनली ऑन अमेरिकन बॉर्डर्स। ट्रम्प ने क्लेम किया वेनेजुएला को, सीरियसली बोला उन्होंने, 51st स्टेट। अब मुझे पता नहीं किसको क्लेम करने वाले, वेनेजुएला के लिए ही बोला, ग्रीनलैंड के लिए ही बोला, फिर उन्होंने बोला कि अब हम एक्वायर करेंगे क्यूबा को, तो क्यूबा से वेनेजुएला पे आ गए। सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प के माइंडसेट में क्या चल रहा है, वेदर ही नीड्स ट्रीटमेंट, वेदर ही नीड्स, क्या उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, क्या उनको ईगो हेल्प चाहिए, ईगो थोड़ा कम करने के लिए। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान तो है, मुझे दिखता नहीं है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स वुड हैव कम। एक बात सच है कि प्रोजेक्ट 2025 इज फुल्ली एक्टिव, जिस पर मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट 2025 क्या होता है, और प्रोजेक्ट 2025 इज द सीक्रेट टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे। मतलब कि उनको मालूम था कि वो रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के लिए उनको ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स करने पड़ेंगे। इसके बारे में हमारे शो पे बहुत बार अंकित जी भी बोल चुके हैं, हम लोग तो 2021 से ही बोल रहे हैं कि जिस दिन भारत को जरूरत पड़ेगी, भारत विल बिगिन ऑन द रीसेट ऑफ ऑल दिस टेरिटरीज। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और इस डेवलपमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। भारत के जो अनलिमिटेड ड्रोन्स हैं, मेल ड्रोन्स हैं जो इतने सारे एक्टिव हैं, एग्रेसिव पोस्टरिंग, आपको लगता है कि नॉट अ सिंगल स्पेस ऑफ इंडियन नेवी
मतलब इंडियन कोस्ट का एक स्पेस भी एम्प्टी नहीं चल रहा है इस समय. एवरीथिंग इज फुली कवर्ड बाय द इंडियन नेवी. नो स्पेस फॉर द एनिमी. प्लस वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको दिख रहा है वेरी एग्रेसिव पोस्चरिंग बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर भी काम हो रहा है. ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है. वो बंगाल में जो दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर भी चल रहा है. तो वी नो कि जो लोग इस तरह की लूज बातें कर रहे थे, दे विल बी ट्रैक्ड एंड दे विल बी फॉलोड अप. इवेंचुअली देखा जाएगा हाउ इंडिया कैन ट्रैक देम, मतलब कि कैसे उनके साथ काम किया जाए. वन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अभी जयशंकर जी आ चुके हैं न्यूयॉर्क में. व्हेन जयशंकर जी इज इन न्यूयॉर्क, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जो कि इंडियन मैथमेटिशियंस पे बेस्ड है कि किस तरह क्वांटम तक भारत का कैलकुलेशन हुआ. नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि मार्को रूबियो की मुलाकात होती है, कि फोन पर बातचीत होती है. जयशंकर जी इज हियर फॉर सम अदर ऑब्जेक्टिव, लेकिन एट द सेम टाइम जयशंकर जी मस्ट बी एंगेजिंग इन सम टॉक्स. मतलब सिचुएशन काफी गंभीर है. भारत ने बहुत सारी चीजें पोस्टपोन भी कर दिया ऑन रशियन साइड, और ऐसा रिपोर्टिंग किया गया है. बट मैंने आपको पिछले शो में बताया कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इंडियन जो गवर्नमेंट है बाइज क्रूड या एलएनजी एट द लोएस्ट प्राइस अवेलेबल. 16 मई को अमेरिकन सैंक्शंस लगने वाले हैं. सैंक्शन वेवर जा रहा है. कब तक भारत मैनेज करेगा सैंक्शंस पे, नई सैंक्शंस पे. राम माधव के मुंह से सच निकल गया, इंडियन गवर्नमेंट इज कंप्लाइंग. बाद में काफी उसमें वी ऑल नो कि राम माधव क्या बातें करते हैं. बट इवेंचुअली ये सब एक ऐसा आपको लगेगा कि प्लान के विरुद्ध चल रहा है. अमेरिका प्लान पे चल ही नहीं रहा है. अमेरिका इज वर्किंग ऑन ट्राइंग टू सेव और डिले द क्राइसिस. आज फेडरल रिजर्व ने 6 to 8 बिलियन डॉलर्स रिलीज किया वापस. मतलब लिक्विडिटी इज नॉट देयर. मतलब कि इकोनॉमी कंज्यूम ज़्यादा कर रही है, कुछ बचा नहीं है फॉर द बिजनेस टू ग्रो. तो आपको दिखता है कि अमेरिकन बैंक से लोन्स थोड़े महंगे होते जा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, विच विल हैव डायरेक्ट उसका बेरिंग पड़ेगा रियल एस्टेट मार्केट में. अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट इज द मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट राइट नाउ. मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टीज को प्राइसेस को नीचे गिराना पड़ेगा, एंड देन पीपल आर गोइंग टू, उसके बाद कंपनीज और कॉरपोरेशंस खरीद सकती हैं. जिसपे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑलरेडी एक तरीके का वोट डाल दिया है कि नोबडी इज गोइंग टू बाय, और इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बाय रियल एस्टेट, इट हैज टू बी इंडिविजुअल्स ओनली. तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी का बोलना 2 बार इस एनफ इंडिकेशन कि वॉर की हवाएं भारत की तरफ मुड़ रही हैं और भारत बीच में आ रहा है. चीन के पास रिजर्व्स है, भारत के पास नहीं है. भारत के पास सिर्फ 60 बिलियन बैरल्स हैं, मिलियन बैरल्स, और चीन के पास 1.2 बिलियन बैरल्स हैं. तो चीन का स्टोरेज कैपेसिटी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद बाकी देश आते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम है. बट ये भारत का जो कूटनीति है सो फार इज डूइंग वेरी वेल सो फार. तो ये जो वार्निंग दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो इंटरनल फिस्कल डिसिप्लिन के लिए दिया है, और एक्सटर्नल के लिए भारत तैयार है. क्योंकि अगर युद्ध इस तरफ छिड़ सकता है विच अमेरिका वांट्स, क्योंकि उसको गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलना है, उसकी वजह से बंद हुआ, अब उसको खोलना है, अभी भी बंद उसकी वजह से ही है. एंड दे आर फोर्सिंग ईरान टू रिमूव द टोल सिस्टम, हटा दे, मिलिट्री थ्रेट उसकी हटा दे. लेट्स सी हाउ दिस अनफोल्ड्स. तो अभी तक के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले शो में. अभी लाइव होगा आज, तो डू जॉइन अस फॉर द लाइव शो. थैंक यू एंड नमस्ते. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो.